यार रोनी भैया सही थे. हैज बैलन d'Or lost its credibility? एक मिनट सोचो. A time where we thought this generation will be Haaland versus Mbappe, उसमें उस्मान डेम्बेले इन दोनों से पहले बैलन d'Or जीत गया था. किसने सोचा था? हाय गाइस, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय. उस्मान डेम्बेले जीत चुके हैं बैलन d'Or. आई हैव सो मेनी थॉट्स, बट कहाँ से शुरू करूं? सबसे पहले तो शुरू करते हैं जो रैंकिंग की डिसग्रेसफुलनेस है बैलन d'Or की. आई नो मीडिया जर्नलिस्ट वोट करते हैं, इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु हैज बीन द बेस्ट प्लेयर एंड ऑल दैट, बट ये तो हमेशा से ही रहा है ना. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था कि बैलन d'Or हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी. आई वुड से बैलन d'Or हैज बीन लाइक दिस फॉर ऑलवेज. क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है. इट इज नॉट एन अवार्ड which is given on the basis of who scores the most goals, who has won the most trophies. The criteria is not very well defined. जर्नलिस्ट वोट करते हैं एंड सब जर्नलिस्ट का अपना ओपिनियन हो सकता है कि इस साल बेस्ट प्लेयर कौन है. तो इस साल का बेस्ट प्लेयर मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट को डेम्बेले लगा, विच इज फेयर इनफ. आई थिंक डेम्बेले रियली डिजर्व्स द बैलन d'Or. ऐसा नहीं है कि डेम्बेले डजंट डिजर्व इट, बट उसके अलावा की जो रैंकिंग है, ओली से 30th, बुंडेसलीगा में आग लगा दी थी उस प्लेयर ने. ही इज 30th. हैरी केन, ओ माय, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड. लेवेंडोस्की इज बिहाइंड. 40 गोल मार के 3 ट्रॉफी जीतने के बाद लेवेंडोस्की इज बिहाइंड विनीशियस जूनियर. विनीशियस जूनियर का कितना मतलब ही वॉज नॉट वेरी गुड लास्ट सीजन, तब भी ही वॉज 16th, लेवेंडोस्की 17th. एंड द सबसे ज्यादा गुस्सा होने वाली बात यह है कि दे थॉट पेड्री शुड बी 11th. पेड्री डजंट डिजर्व टू बी इन टॉप 10 इज एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस. पेड्री टॉप 5 तो होना ही चाहिए था. जो बंदा गेम का पूरा टेम्पो कंट्रोल करता है, बार्सिलोना को टिक करने में इतनी मदद करता है, जो बंदा 3 ट्रॉफी जीता है पिछले साल, वो बंदा टॉप 10 में भी नहीं है. आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. और उसके बाद ठीक है, लमीन यमाल सेकंड आया. डेम्बेले वन द अवार्ड विच इज आई थिंक ट्रूली वेल डिजर्व्ड. उस बंदे ने क्या कुछ नहीं जीता. ही हैज वन all the trophies in France. He has won the Champions League on top of that, final of the Club World Cup and UEFA Nations League के semi-finals तक पहुंचा है. He deserves the Ballon d'Or. Agreed. But Rafinha 5th. Rafinha का 5th होना is absolute disgrace. पार्टली हमारा बार्सिलोना के फैन बेस का PR भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. हमने रफीनिया को पुश ही नहीं किया. Lamine Yamal, I know Lamine Yamal and he is a great player. But Rafinha, 64 games, 61 GA contribution, La Liga Player of the Year, Champions League में he has got the most number of goals, tied with Jurasi, and Jurasi had penalties. Rafinha did not score even one penalty. Hat-trick against Bayern Munich, 5 goals against Real Madrid, and what do you get? 5th. With all due respect, Salah deserves his rank. Salah has been a great player for years, but 4th Salah or 5th Rafinha. 5th. Salah is a great player, but Salah won the Premier League. ठीक है, Premier League he was the leading goal scorer, Golden Boot जीता Premier League में, but Rafinha was the player of the year in La Liga. तो what is the metric of comparison? There is no metric. ये वही बात है कि आपको कौन सा प्लेयर पसंद है, आप उसके लिए वोट करोगे. आपको क्या लगता है इस साल बेस्ट कौन रहा है, उसके हिसाब से वोटिंग होगी. स्टैट्स के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे. ये देखिए क्राइटेरिया, ये 3 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे ट्रॉफी दी जाती है बैलन d'Or की. अब मुझे जानना है विटीनिया के लिए नेशंस लीग काउंट हुआ होगा. चैंपियंस लीग भी जीता है विटीनिया, नेशंस लीग भी जीता है. ही इज 3rd, ठीक है, डिजर्व. बट व्हाई इज रफीनिया 5th? हाउ इज रफीनिया 5th? तो रफीनिया, पेड्री और लेवेंडोस्की की रैंकिंग इज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल. बैलन d'Or
कि इन रैंकिंग्स में these three rankings are disgraceful. Vitinha, I'm not saying Vitinha is a less of a player, या Salah doesn't deserve. They do deserve, but the season that Rafinha had, उसके बाद him coming fifth, disgraceful. ठीक है, now that the rant is out of the way, Ousmane Dembele, what an arc. What an arc. 4-5 years in Barcelona, continuously getting injured, learning from the greats. उसने बोला भी अपने स्पीच में, I learned from greats like Messi and Iniesta. I loved Barcelona. It was a dream to play there, and he played there, and he loved playing here. So he did acknowledge Barcelona, and इतना सब होने के बाद फिर PSG चले गए, और फिर PSG जाने के बाद he performed miraculously. दिस सीजन ही वॉज अमेजिंग. जो कंट्रीब्यूशन डेम्बेले ने किया है, जितने ट्रॉफीज और जितना एक्कलेड्स डेम्बेले ने जीता, जितना परफॉर्मेंसेस डेम्बेले ने, ही ट्रूली डिजर्व्स द बैलन डोर. सो कांग्रेचुलेशंस टू डेम्बेले फॉर द बैलन डोर. बट द रैंकिंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड. आई डू नॉट अंडरस्टैंड रफीनिया बीइंग फिफ्थ. आई वॉज एब्सोल्युटली इन शॉक जब अनाउंस हुआ, और जब पता चला रफीनिया फिफ्थ है, आई वॉज शॉक्ड. और रही बात लमीन यमाल की, देखिए लमीन यमाल, अगर आपके लिए पिछला साल सेमीफाइनल से चैंपियंस लीग के बाहर जाना वाज नॉट फ्यूल इनफ टू पुश हार्डर, तो दिस कैन बी योर फ्यूल टू पुश हार्डर फॉर इंडिविजुअल ट्रॉफीज एंड फॉर द कलेक्टिव बंच. तो मैं कहूँगा कि ही इज 18, ही इज यंग, ही हैज अ लॉट ऑफ years remaining, and he can win multiple Ballon d'Or, so he should not be disheartened. Second आना in one of the most prestigious individual footballing awards at the age of 18 is absolutely bonkers. Lamine Yamal, you are a gem. Don't be disheartened. Keep fighting, and you will get multiple Ballon d'Ors. We are sure about it. We will be back. कोई इशू नहीं है. मुझे रफीनिया के लिए बुरा लग रहा है, मुझे पेड्री के लिए बुरा लग रहा है, जो टॉप 10 में भी नहीं है फॉर सम गॉड डैम रीजन. बट congratulations to the winners, all the winners. Barcelona took home a few trophies. कोपा ट्रॉफी दोनों ही बार्सिलोना के यंग प्लेयर्स जीते हैं. विकी लोपेज एंड लमीन यमाल हैव वन द कोपा ट्रॉफी. Congratulations to them. फिर आइताना बोनमार्टी वन third Ballon d'Or in a row. Only Messi and Platini are the only two players who have been able to do this. So congratulations to Aitana Bonmati as well. Also congratulations to Eva Pager for winning the Gerd Muller Trophy in women's category. और मुझे लगता है कोपा ट्रॉफी के लिए पाउ कुबारसी not being in top 5, that was also disgraceful. But anyways, it is what it is. But I would like to say Ballon d'Or ceremony was very, very fascinating to watch. Congratulations to Aitana Bonmati and congratulations to Ousmane Dembele for winning the Ballon d'Or. They both deserved their trophies. उसके अलावा रैंकिंग के बारे में जैसे मैंने कहा कि I could not disagree more, but ठीक है, it is like that. सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, and Ballon d'Or is about opinion, so it is what it is. तो बालन डोर से पहले बार्सिलोना की मैच हुई गत्ताफे के सामने. वी प्लेड अ वेरी गुड गेम. फेरान टोरेस स्कोर्ड 2 ब्यूटीफुल गोल्स. द पहले गोल के लिए जो प्ले हुआ था बिटवीन रफीनिया ओल्मो का बैक हील एंड द फिनिश, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. बार्सिलोना लुक up and running. Our football is much more mature. I think we look better than what we looked last season. For a few things that we have improved, like हम बॉल ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पा रहे हैं, हम लोग पोजीशन ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें में हम लोग बेटर हुए हैं. सेकेंड हाफ में जो रैशवर्ड का रन था और जो कटबैक था जिससे ओल्मो ने गोल मारा, वो भी बहुत ही अमेजिंग था. तो आई थिंक 3-0 अगेंस्ट हित्ताफे इज अ सॉलिड रिजल्ट. वी हैव scored 15 plus goals and we have just conceded 3 goals. And also हांसी फ्लिक अपने सिस्टम में धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं. हम लोगों ने चेंजेस भी किए, हम लोगों ने रेस्ट भी दिए प्लेयर्स को. इट वाज अ वेरी गुड सॉलिड परफॉर्मेंस. एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई कि फर्मिन लोपेज इंजर हो गए, बट 3 weeks ही विल बी बैक. एंड तब तक हमारे पास ओल्मो है, तब तक हमारे पास ड्रो है टू कंपनसेट फॉर हिम. But Gavi and Fermin, I hope they come back as soon as possible. But we look a solid team. Lamine Yamal will be back hopefully as soon as possible. Real Sociedad के मैच के सामने लग रहा है कि he will be back. तो Barcelona looks solid.
Real Madrid won their game, and it was a good performance from Real Madrid also. And I think the second goal from Mbappe, absolute blinder of a finish. क्या shot मारा है एकदम long range से. It was a fantastic finish from Mbappe. तो रियल मैड्रिड एस्पेनियोल के साथ अपना गेम जीत गई. एक इंस्टेंस हुआ था कि मुस्ताफिजों ने जो हाई बूट किया था, जिसकी वजह से एस्पेनियोल के प्लेयर के सर पे लग गई थी और खून आने लगा था. वॉज इट अ रेड कार्ड? डिबेटेबल है, बट आई थिंक ओवरऑल रियल मैड्रिड प्लेड अ वेरी सॉलिड गेम. एंड आई थिंक ला लीगा रेस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. इसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड ड्रॉप पॉइंट्स अगेन. मतलब Atletico Madrid, Simeone has to pull up his socks. He has to do some changes. They have to start winning games. नहीं तो it's not looking good for them. They have just one win out of their 5 matches, which is not a good sign for any club. तो Atletico Madrid drew their match. La Liga की race, I think it will be a two-horse race again between Barcelona and Real Madrid. We'll see who comes across as the winner, but बार्सिलोना लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड लग रही है अभी बार्सिलोना. एंड आई होप कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए. एंड आई होप कि हम लोग ये परफॉर्मेंस पे सॉलिडिफाई कर पाए, हमारे इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ जाए और हम लोग और बेटर फुटबॉल खेले. तो यही था आज का वीडियो. आप बताइए आपको उस्मान डेम्बेले के बालन डोर जीतने पे कैसा लगा. व्हाट अ अमेजिंग रिडेम्पशन आर्क. आपको अगर ऐसे रिडेम्पशन आर्क की स्टोरी पसंद आती हो तो आप बताइए, उसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ मैं. एंड जिस तरीके से रफीनिया का 5th आना, पेड्री का 11th आना, डिड दे डिजर्व अ बेटर रैंकिंग, ये बताइए. विनीशियस ओवर लेवेंडोस्की, इवन आफ्टर द ईयर लेवेंडोस्की हैड, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में बताइए. एंड अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर, विस्का बारसा, विस्का कातालुनिया.